तो मूवी के शुरू होते ही हमें एक स्पेन का एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बुल्स और उनके बच्चे यानी कि काफ्स रहते हैं जो कि यहीं पर बड़े होते हैं, यहीं पर ट्रेनिंग मिलती है ताकि एक दिन वो बहुत अच्छे फाइटर बुल्स बन सकें। बस स्टार्टिंग के सीन में हम कुछ बुल्स को देखते हैं जो कि अभी बेबीज हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है एक और बुल की। वो भी एक काफ है और उसका नाम होता है फर्डिनैंड। ये वो सारे फार्म में सबसे प्यारा और सबसे अच्छा बुल है क्योंकि ना ही वो किसी से शरारतें करता है और ना किसी को तंग करता है, बल्कि इसका दिल बहुत बड़ा है और ये सबका ख्याल रखता है, चाहे वो क्यों ना एक छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो। तो आज फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर आता है और उसी फ्लावर के पास जा रहा होता है जो कि पास ही बड़ा हो रहा था। फर्डिनेंड उसे जाके पानी देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। फर्डिनेंड को ऐसे चुप देखकर बाकी काफ्स काफी जेलस होते हैं कि शायद ये बहुत ही प्राउड है और इसलिए हमसे बात नहीं करता। तो वो जो खड़े होते हैं वो काफी शरारती लग रहे होते हैं और वो फर्डिनेंड के पास आके उसे तंग करने लगते हैं, उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन लकीली वहां पर एक ट्रक आ जाता है और उनका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। वो ट्रक को देखने लगते हैं। वो ट्रक बेसिकली बुल फाइटिंग के लिए कुछ बुल्स को सिलेक्ट करने आता था और आज इनके फार्म में से एक बुल जाना था जो कि स्पेन के सबसे बड़े फाइटिंग शो में कंपटीशन में होना था। फिर जो फर्डिनेंड होता है और उसके बाकी काफ्स वो कहते हैं कि देखना आज मेरे ही फादर जीतेंगे, वो बहुत स्ट्रांग है और उनमें बहुत पावर है और वो किसी को भी हरा सकते हैं। फर्डिनेंड भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश उसके फादर जाएं, क्योंकि जो वहां एक बार चला जाता है वो काफी फेमस हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उस जगह से काफी सारे बुल्स बाहर आ जाते हैं और सभी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अब सब में लड़ाई होने लगती है। सबसे ज्यादा पहले फर्डिनेंड फादर और एक वो नॉटी बेबी का फादर रह जाते हैं और अब इन दोनों बुल्स में आपस में फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को हराने लगते हैं, लेकिन एंड पे जीत फर्डिनेंड के फादर की होती है। वो सब बहुत खुश होते हैं, यानी फर्डिनेंड और उसके फादर। लेकिन दूसरी ही तरफ जो शरारती काफ्ता और उसके फादर काफी गुस्से में होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या वो बदला लेंगे, लेकिन साथ ही फर्डिनेंड ये सोच के उदास हो जाता है कि उसके फादर फाइटिंग करने जाएंगे, फिर उन्हें दर्द होगा और वो हमसे दूर भी हो जाएंगे। तो वो जाके अपने फादर के सर पे बैठ जाता है और उनसे कहता है कि पापा, क्या आपका फाइटिंग पे जाना जरूरी है? मैं आपके बगैर सैड हो जाऊंगा। क्या हम पीस के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते? हम फाइट करते ही क्यों हैं? तो उसके फादर उसे बताते हैं कि मेरे बेटे, जिंदा रहने के लिए फाइट करना जरूरी है। ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो तुम देखना, मैं जीत कर ही आऊंगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ भी नहीं कहता क्योंकि फार्म में उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी और फादर के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तो उन्हें बस गुड लक विश करता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहता। ट्रक का दरवाजा खुला होता है और अब फर्डिनेंड के फादर उसमें चढ़ जाते हैं। इनोसेंट फर्डिनेंड बहुत उदास हो जाता है और उसी वक्त दूसरी तरफ वो जो शरारती काफ होता है वो ब्राउन कलर का होता है। वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आया हुआ होता है फर्डिनेंड पे। वो उसके छोटे से फ्लावर को अपने पाँव से क्रश कर देता है। ये देखकर फर्डिनेंड और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, उदास हो जाता है। जैसे तैसे करके फर्डिनेंड रात गुजार लेता है और जैसे ही हल्की सी सुबह होती है तो उसे ट्रक की आवाज आती है। फर्डिनेंड बाहर को भागता है, लेकिन वहां पर जो जाके देखता है कि जब वर्कर ने ट्रक का दरवाजा खोला तो उसके फादर तो वहां है ही नहीं। वो काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं फादर फाइट में डेथ तो नहीं हो गई उनकी, क्या वो हार गए और उनको वहीं पर रख लिया गया है। तो वो बहुत उदास हो जाता है और उसका फार्म में दिल भी नहीं लग रहा होता। वो फौरन यहाँ से भागता है बिना कुछ सोचे समझे। और अभी तो ठीक से दिन भी नहीं हुआ होता, वहां के लोग उसे पकड़ रहे होते हैं, कार में भी पीछा करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता और आगे की तरफ भागता रहता है। हर तरफ अभी अंधेरा अंधेरा था हर तरफ। और फर्डिनेंड को एक दूर से एक ट्रेन नजर आती है। वो फौरन से उस ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन चलती जाती है और जहां पर एक जगह जाके रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहां से उतर जाता है। वो भागता भागता एक डिच में जाके गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका था और डरा हुआ भी बहुत था। उसके सामने फिर एक आदमी आता है जिसके साथ उसका डॉग भी होता है। वो उसको रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वो पूरी तरीके से सुबह हो चुकी होती है। एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। फर्डिनेंड काफी नर्वस हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया। तो छोटी बच्ची उसे कहती है कि परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। वो छोटी बच्ची उसी आदमी की बेटी होती है जिसने फर्डिनेंड को अपने डॉग के साथ रेस्क्यू किया था और वो उसे यहाँ लेकर आया था। इसका नाम नीना होता है। आहिस्ता आहिस्ता फर्डिनेंड
ट्रस्ट गेन कर लेता है और फिर वो फर्डिनेंड उसके पास आता है और बाहर आ जाता है। बाहर आते ही फर्डिनेंड की आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाती हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही प्यारा गार्डन होता है, हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं और खुशबू भी होती है, जो कि फर्डिनेंड की तो फेवरेट थी। तो गार्डन में भागने लगता है, उन फ्लावर्स को सूंघने लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं। और हमें यहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है और इसी तरह से वो लोग खेलते हुए बड़े हो जाते हैं। नीना के फादर गिटार बजाया करते थे और नीना फर्डिनेंड के साथ खेला करती थी, और अब उन दोनों में काफी दोस्ती हो चुकी थी, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी थी। और फर्डिनेंड एक बहुत बड़ा बुल बन चुका था, पर अभी भी उसका नेचर बिल्कुल सॉफ्ट था और उसे ना तो फाइटिंग में कोई इंटरेस्ट था, वो सिर्फ नीना के साथ खेलता रहता था। अब एक दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल आ जाता है फ्लावर्स का। तो नीना अपने फादर से कहती है कि हम हर साल हम फर्डिनेंड को लेके जाते हैं, तो इस साल भी लेके चलेंगे। तो उसके फादर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले फर्डिनेंड छोटा काफ था, अब वो बड़ा हो गया है, वहां पर सब लोग देखकर डर जाएंगे, और ये बात तो हमें पता है ना कि वो कितना अच्छा है, तो इसलिए हम उसे यहाँ नहीं ले जा सकते, वो फ्लावर फेस्टिवल खराब हो सकता है, हम कहीं और इसे ले चलेंगे। नीना चली जाती है, वो उदास होती है, अपने फ्लावर्स लेकर चली जाती है ट्रक में। पीछे से फर्डिनेंड बहुत अकेला और सैड फील करता है, और फर्डिनेंड को नीना का सैड फेस भी याद आ रहा होता है, यानी उसकी आंखों के सामने होता है। तो वो सोचता है कि नीना मेरे बगैर काफी ज्यादा उदास होगी, क्योंकि उसे मेरी आदत हो चुकी है, तो फिर क्यों ना मैं वहां पर जाऊं फ्लावर फेस्टिवल में। और वो फ्लावर फेस्टिवल की तरफ बढ़ जाता है। पहले तो वो बहुत पोलाइट होता है कि और नीना से कहते हैं कि मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा। तो नीना उसे कहती है तुम यहाँ आए क्यों? तो अगर फादर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे और सब लोग डर के भाग जाएंगे, तुम वापस जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक हनी बी उसे पीछे से काट लेती है और फर्डिनेंड बेचारा डर जाता है। उस हनी बी के डर से वो इधर उधर भागने लगता है, हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता है, इवन के फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। कोई एनिमल्स राइट्स वालों को कॉल कर देता है, वो लोग फौरन से वहां पर आके इसे पकड़ लेते हैं और उसे ट्रक में बंद कर देते हैं और वहां से ले जाते हैं। नीना उस ट्रक के पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो रोक नहीं सकती उन्हें, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि फर्डिनेंड तो अब काफी बड़ा बुल बन चुका था और इस तरह उसका सबके बीच में रहना खतरनाक हो सकता था। फर्डिनेंड को उसी फार्म में ले आते हैं वो लोग, जहां से बचपन में उसे लेके गए थे। और ये सबसे ज्यादा सैड और इमोशनल फेस है इस मूवी का। फर्डिनेंड यहाँ पर कभी नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ से उसकी बहुत बैड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। फर्डिनेंड के साथ एक गोट भी होती है ट्रक में, और वो उसे कहती है कि अच्छा बस ठीक है, अब तुम अपसेट ना हो, काफी हो गया, आओ फार्म में आओ और सब कुछ सेम हो जाएगा। और वैसे ही होता है, फिर फार्म में जब वो जाता है तो वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मिलता है, वो सब उसे वेलकम करते हैं। और ब्राउन बुल भी उसके साथ आता है, जो कि काफी शरारती था बचपन में और रूड था इसके साथ, वो बस इसको वेलकम नहीं करता। वो फर्डिनेंड को कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, तुम वापस क्यों आए हो? फर्डिनेंड बहुत मासूम होता है और उससे फिर भी अच्छे से बात कर रहा होता है। मैं चला जाऊंगा वापस, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर मुझसे यहाँ ले आया गया, मैं हैप्पी नहीं हूँ यहाँ पर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। फिर इसी तरह से रात गुजर जाती है, सुबह होने वाली होती है, और फिर एक काफी रिच आदमी वहां पर फार्म में आता है, जो कि एक लग्जरी कार में आया होता है और काफी टॉल भी होता है। यहाँ पर ये डायरेक्टर होता है, जो कि फाइटिंग शो का होता है। वो कहता है कि आज बुल्स को फाइट के लिए लेकर जाएगा, जो बहुत अच्छी फाइटिंग करते होते हैं, और इस तरह के फाइटिंग शो के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सा बुल चाहिए। तो फिर अगले बुल को जो फौरन से हरा दे। अब यहाँ पर बुल फाइटिंग स्टार्ट होती है। ब्राउन बुल देखकर काफी एक्साइटेड होता है और वो सोचता है कि मैं फर्डिनेंड को आज डिफीट कर दूंगा, उसे हरा दूंगा सबके सामने और सबका हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद बुल फाइटिंग शुरू होती है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतना एरोगेंट और बुरा बुल किसी का हीरो कैसे बन सकता है। फिर बुल फाइटिंग शुरू होती है और ऐसा बुल वहां पर आता है जिसकी रेड कलर की नेक होती है। वो इन सबको फाइटिंग देखकर वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना करेज ही नहीं था कि वो बड़े बुल्स की फाइट देख सके। तो उसे वो लॉक कर देते हैं एक ट्रक में, और फिर जब सबको पता लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो पता लगता है उसे स्लॉटरिंग हाउस ले जाया जा रहा है। बाकी बुल्स बहुत सैड हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि जो पहले ट्रक्स आए थे वो भी इसका मतलब बुल्स को स्लॉटरिंग हाउस ले गए थे। तो दूसरी तरफ वो जो रेड नेक वाला बुल होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, उसके माइंड में कुछ भी नहीं था, वो समझ रहा था शायद वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका है। फर्डिनेंड को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे अपने फादर की भी याद आ रही होती है कि कहीं उनको भी तो नहीं। वो सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे बचा जाए। वो बाकी बुल्स के साथ इस बारे में डिस्कस करने लगता है, लेकिन कोई इसकी बात पे यकीन ही नहीं करते।
वो यकीन ही नहीं उन्हें होता कि वो उसे स्लॉटर हाउस ले जाएंगे और काट देंगे, और वो बस यही सोचते हैं कि हम एक दिन फाइटिंग के लिए सिलेक्ट होंगे और फेमस हो जाएंगे। फर्डिनेंड कुछ हेज हॉक्स के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से भागने में। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फर्डिनेंड एक रूम में पहुंचता है जो कि अपने तरफ से एक अचीवमेंट रूम था फार्म का। वहां पर सब बुल्स के सींग थे जो कि फाइट जीत के आए थे। जो बुल फाइट जीतता है उसके यहाँ के सींग लगा दिए जाते थे, और जाहिर सा बात है उन्हें उससे पहले मार दिया जाता था, और सबकी फोटोग्राफ्स भी थी उन सींग के नीचे। और जब फर्डिनेंड नजर मारता है तो उसको एक दीवार पे अपने फादर की फोटोग्राफ भी नजर आती है, और उसके फादर के सींग उस पे लगे होते हैं। यानी फाइट वो जीत चुके थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। फर्डिनेंड ये सब कुछ देखकर बहुत टूट जाता है और वो बाहर आके अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ब्राउन बुल कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम कभी फाइट में सेलेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये सब बातें कर रहे हो ना। तो खैर उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है और वो अपने सींग का यूज करके फाइट करने लगते हैं। तभी देखते देखते ब्राउन बुल का एक सींग भी टूट जाता है, जो कि फर्डिनेंड नहीं चाहता था। और फिर डायरेक्टर ये सारी फाइट देख रहा होता है अपनी विंडो से, वो सारा सीन, और उसको ऐसा लगता है कि फर्डिनेंड के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, और वो उसे कहता है कि फर्डिनेंड को चाहिए नेक्स्ट फाइट के लिए। ब्राउन बुल को फिर ले जाया जाता है और स्लॉटरिंग हाउस ले जाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल, और फिर वो उसको वहां से ले जाया जाता है ताकि उसे स्लॉटर किया जा सके, क्योंकि उसका सींग टूट चुका था और वो कभी भी फाइट नहीं कर सकता था। ये सब देखकर सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर फर्डिनेंड राइट नाउ अब वो चाहता है कि वो एस्केप करे, लेकिन उससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान कर पाते कि यहाँ से स्लॉटरिंग हाउस के किस तरह से उसे छुड़ाएंगे, तो रेड वाले बुल और वो ब्राउन बुल को छुड़ाना चाहते थे। वो लोग भागने लगते हैं और एक ट्रॉली में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उस ट्रॉली में वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो फार्म के वर्कर्स होते हैं वो भी उनके पीछे लग जाते हैं। ऐसे तो नहीं वो उन्हें भागने दे सकते थे ना, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स कैसे भाग सकते थे। फिर वो कुछ एनिमल्स को एक ट्रक में डालता है फर्डिनेंड, और वो उन्हें भगाता है एक ट्रक में, और छोटे छोटे हेजहॉग्स भी एक कार में भागते हैं ताकि बाकी एनिमल्स सेफ हो सके। लेकिन साथ ही साथ फार्म के वर्कर्स उन सबके पीछे भागने लगते हैं। फर्डिनेंड भी उन पे आंख लगाए बैठा होता है, उन पे नजर रखे होते हैं ताकि उसके कंपेनियंस भाग सकें। और फिर सामने वो देखते हैं कि वो ट्रेन है, और वो सब साथियों को ट्रेन में चढ़ा देता है अपनी सींग की मदद से। और जब उसकी बारी आती है तो पीछे से उसे फार्म के आदमी पकड़ लेते हैं, उस पर रस्सियां डाल देते हैं और उसे कंट्रोल में ले लेते हैं, और इस तरह से उसे लॉक कर देते हैं एक ट्रक में। इस तरह से फर्डिनेंड बेचारा बेबस हो जाता है, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि फर्डिनेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस वजह से उसे वो बुल फाइटिंग के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ नीना और उसके फादर देख रहे होते हैं ये सब कुछ न्यूज में, तो उन्हें पता लगता है कि बुल फाइट है फर्डिनेंड की आज। नीना के फादर उसे कहते हैं कि रो मत, हम फाइटिंग शो में जाएंगे, फर्डिनेंड को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसे वहां से चुरा के अपने साथ वापस ला सके। फिर वो लोग स्टेडियम में जाते हैं, फर्डिनेंड भी स्टेडियम में आ चुका होता है। फर्डिनेंड को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता फाइटिंग में, लेकिन यही वो एक चीज थी जिससे उसके फादर और बाकी सारे बुल्स की जान ली थी। तो इस वजह से डायरेक्टर बहुत कोशिश करते हैं कि वो फाइट को स्टार्ट ले, यानी गुस्से में आए। लेकिन फर्डिनेंड तो मैंने आपको बताया ना, वो बहुत ही पोलाइट बुल था, उसको फाइट अच्छी नहीं लगती थी, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। ऑडियंस ये सब कुछ देखकर हंसने लगते हैं और डायरेक्टर सोचता है कि अब उसको कुछ करना पड़ेगा। उसको ये भी नहीं पता था कि किस तरह से कंट्रोल कर सके बुल, तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसकी ईगो हर्ट होती है। फिर वो फर्डिनेंड को कहता है कि अब मैं तुम्हें स्पेयर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो फिर दो स्वॉर्ड्स अपने हाथ में लेते हैं और फर्डिनेंड की तरफ मूव करते हैं। फर्डिनेंड को अब यहाँ से जान बचानी थी अपनी, तो भागने लगता है इधर उधर। डायरेक्टर उसको पकड़ ही नहीं पाता, और ये सब कुछ देखते हैं लोग सारे देख रहे हैं। फर्डिनेंड को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में अपने सीन को उसके कोस्टर में घुसाता है और उसको हवा में उठा लेता है। यहाँ पर उस डायरेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और फर्डिनेंड को कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और वो तलवार उसकी तरफ करता है और उसको मारने ही वाला होता है कि ऑडियंस शोर मचा देती है कि फर्डिनेंड को मत मारा जाए। नीना फौरन से भाग के स्टेडियम में जाती है, फर्डिनेंड को गले लगाती है और उसको फेस पे हाथ लगा के कहती है कि आई मिस्ड यू अलॉट। और फर्डिनेंड बहुत ज्यादा खुश होता है उसको देखकर, और फिर इतनी देर में एक फ्लावर उसके ऊपर आ जाता है और सब ऑडियंस पे फ्लावर फेंकने लगते हैं फर्डिनेंड पे। और फिर वो सारे खामोशी से फिर वो डायरेक्टर के सामने बैठ जाते हैं, तो डायरेक्टर का भी दिल पिघल जाता है। और फिर वो प्लान करता है कि ठीक है फर्डिनेंड को नहीं मारेगा, और वो शॉट को संभालते हुए चला जाता है वहां से। स्टेडियम में सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, सब फर्डिनेंड पे फ्लावर्स फेंक रहे होते हैं, जैसे कि उसको फूल बहुत पसंद है, तो वो बहुत उसको अच्छा लग रहा होता है ये सारी चीजें।
और फिर हम देखते हैं कि तभी दरवाज़ा खुलता है और फर्डिनेंड के सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको चीयर अप करते हैं। यानी कि वो लोग ट्रेन में चढ़े ज़रूर थे, पर वो फर्डिनेंड के लिए यहाँ पर वापस आ गए थे। और अब नीना के घर वो लोग सब आते हैं और सारे एनिमल्स को लेकर वो ट्रक में आ जाती है। और फिर नीना जब बाहर निकलती है तो इस तरह से सारे उसकी विश भी पूरी हो चुकी थी कि फर्डिनेंड वापस आ गया था, और फिर वो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।